क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सामने अतीक अहमद का राज खुलेगा? क्योंकि अतीक अहमद ने बाकायदा एक बयान में कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने उसे धमकी दी है। और कौन है वो उत्तर प्रदेश पुलिस का बड़ा अधिकारी? ये बात एक गुप्त चिट्ठी में है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उसने 2 चिट्ठियां लिखी हैं। एक चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और दूसरी चिट्ठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। मगर बड़ा प्रश्न ये, इन 3 चेहरों पर गौर कीजिए। लवलेश तिवारी, सनी सिंह, अरुण मौर्य, वो 3 लोग जिन्होंने अतीक अहमद और उसके भाई को मौत के घाट उतारा, आखिर इनके पीछे कौन है? क्यों इन्हें नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल भेज दिया गया है? ये तमाम राज उलझते जा रहे हैं, गुत्थियां उलझती जा रही हैं और इनका जवाब किसी के पास नहीं है दोस्तों। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अतीक अहमद ने किस तरह से आशंका जतलाई थी और उसने क्या कहा था। आपके स्क्रीन पर अतीक अहमद की चिट्ठी बंद लिफाफे में माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भेजी जा रही है। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा ने यह पुष्टि की है। मिश्रा ने PTI भाषा को बताया, अतीक अहमद ने कहा था कि यदि उनके साथ कोई दुर्घटना होती है या उनकी हत्या हो जाती है तो बंद लिफाफे में एक चिट्ठी उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाएगी। उन्होंने कहा कि वो चिट्ठी ना तो मेरे पास है और ना ही मेरे द्वारा भेजी जा रही है, वो चिट्ठी कहीं और रखी गई है और किसी और व्यक्ति द्वारा भेजी जा रही है। विजय मिश्रा ये भी कहते हैं, विजय मिश्रा आपकी स्क्रीन पर, कि मैं नहीं जानता हूं इस चिट्ठी में क्या लिखा है। मगर कल एक बहुत अजीबोगरीब घटना होती है दोस्तों। विजय मिश्रा के घर के बाहर बॉम्ब से हमला होता है। अब प्रयागराज पुलिस कह रही है कि 2 लोगों के बीच में विवाद का नतीजा है। मगर यह बहुत अजीबोगरीब इत्तेफाक नहीं है कि 2 लोगों के बीच भी विवाद होता है अतीक अहमद के वकील के घर के बाहर। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर प्रयागराज पुलिस ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। थाना कर्नलगंज क्षेत्र के अंतर्गत कटरा में गोबर वाली गली में बॉम्ब चलने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर थाना कर्नलगंज पुलिस मौजूद है। जांच के बाद प्रकाश में आया है कि दोनों पक्षों द्वारा आपसी विवाद के चलते बॉम्ब फेंकने की घटना जो है वो हुई। मौके पर कोई हताहत नहीं हुआ है, अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बड़ा प्रश्न यहां पर दोस्तों कि यह कैसा इत्तेफाक है? यह कैसा इत्तेफाक है कि अतीक अहमद के वकील के घर के बाहर यह बॉम्ब चलने की घटना होती है। अब कुछ देर के लिए अगर मैं मान जाऊं कि इसका नाता इस बात से लेकर नहीं है कि विजय मिश्रा को डराया जा रहा है, मगर यह कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की पोल भी खोलती है कि कितनी आसानी से गली गली में इस तरह से बॉम्ब चल रहे हैं। कितनी आसानी से पुलिस की सुरक्षा में अतीक अहमद और उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अस्पताल यह कह रहा होता है कि अतीक अहमद और उसके भाई को लाने की जरूरत नहीं, हम खुद पहुंच जाते। बावजूद इसके उन्हें लाया जाता है इतनी कम सुरक्षा में और 3 लोग, 3 अपराधी पत्रकार के भेष में आके उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में इस वक्त पत्रकारों में किस बात को लेकर चर्चा है? पत्रकार क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पत्रकार यह कह रहे हैं कि आज की तारीख में अगर किसी होमगार्ड को जिम्मेदारी दी जाए कि उन 3 लोगों यानी सनी सिंह, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी के पीछे कौन है, तो एक होमगार्ड भी पता लगा लेगा। बहरहाल उन तीनों को प्रतापगढ़ जेल भेज दिया गया है। क्यों? क्योंकि पुलिस के मुताबिक नैनी जेल जहां उन्हें पहले रखा गया था वहां उन्हें जान का खतरा है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा सकता है, इसलिए उन्हें प्रतापगढ़ भेज दिया गया है। मगर बड़ा प्रश्न ये कि उनके पीछे कौन है? आप सब जानते हैं कि तीनों के पास टर्किश पिस्तौलें थी दोस्तों, और एक टर्किश पिस्तौल की कीमत है 7 लाख रुपए, 3 की कीमत 21 लाख रुपए। ये तीनों गरीब परिवारों से आते हैं, तीनों का आपराधिक इतिहास है। कैसे आए इनके पास 21 लाख रुपए के हथियार? कौन है इनके पीछे? जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, अगर इसकी गंभीरता से जांच हुई तो आसानी से पता चल जाएगा ये राज क्या है, क्योंकि इस राज की तह तक पहुंचना जरूरी है।
गैंगस्टर विकास दुबे को लाया जा रहा है, उसकी गाड़ी पलट जाती है। वो गैंगस्टर विकास दुबे जिसके रिश्तेदारों की शादियों में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नौकरशाह जाते हैं, लखनऊ पहुंचने से पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगर वो लखनऊ पहुंच जाता तो न जाने कितने सफेद पोशों, कितने नौकरशाहों के राज सामने उभर कर आ जाते। ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब दिए जाने जरूरी हैं। और मैं आपसे एक और चीज बतलाना चाहता हूं। जिस लवलेश तिवारी को कुछ लोग अपना हीरो मान रहे हैं ना, इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर देखिए। आप जानते हैं खबर क्या कहती है? ये खबर दो चीजें कहती है। पहली बात ये कहती है कि लवलेश तिवारी और इन तीनों का आपराधिक इतिहास था। लवलेश तिवारी पर पॉक्सो के तहत केस, पॉक्सो का मतलब जानते हैं ना आप, यानी कि अगर आप 18 साल से कम बच्चे या बच्ची के साथ यातना देते हैं, उसे टॉर्चर देते हैं शारीरिक या मानसिक तौर पर, तो आप पर पॉक्सो का केस लगता है। मामला जानते हैं क्या हुआ? एक लड़की को लवलेश तिवारी और उसके दोस्त छेड़ रहे थे। उस लड़की ने आपत्ति दर्ज की। लवलेश तिवारी ने पहले उसे गाली दी और फिर उसे थप्पड़ मारा। पॉक्सो के अंतर्गत लवलेश तिवारी पर केस हो गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अतीक अहमद किसी का हीरो नहीं हो सकता, मैं जानता हूं। हालांकि इस वक्त कई बुद्धिजीवी अतीक अहमद को न जाने कौन सा महान व्यक्ति मान रहे हैं, कौन सा गांधीवादी व्यक्ति मान रहे हैं, जो सरासर गलत है। मगर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य जिनका आपराधिक इतिहास है, वो हीरो कैसे हो सकते हैं बताइए? और अगर हीरो होते तो विश्व हिंदू परिषद उनसे भाग थोड़ ना रही होती। आपको मैं पीटीआई को दिए गए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान सुनाना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि इन तीनों का नाता ना बजरंग दल से है ना विश्व हिंदू परिषद से। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इन तीनों ने कोई बहुत महान काम किया होता तो क्या विश्व हिंदू परिषद उनसे भाग रही होती? सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैं फिर दोहराना चाहूंगा दोस्तों, जो भी इन तीनों के पीछे था उसकी सोच बहुत साफ दिखाई देती है। उसने 3 ऐसे लोगों को चुना जिनका आपराधिक इतिहास है, 3 ऐसे लोगों को चुना जिनकी उनके परिवार से नहीं बन रही थी। क्योंकि आपको याद होगा कि खुद लवलेश तिवारी के पिता ने कहा था कि वो ड्रग एडिक्ट था। हम एक अरसे से उनसे बात नहीं कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर यह भी बता रही है कि ये लोग 1 हफ्ते से घर से गायब थे, यानी कि इसकी पूरी प्लानिंग 1 हफ्ते से चल रही थी। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब दिए जाने बाकी हैं। क्योंकि अगर आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं तो हमारी पुलिस और हमारी सरकार अपराधियों की सोच के तौर पर काम नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि इससे देश का लोकतंत्र बदनाम होता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर इन 3 लोगों ने इतना महान काम किया होता तो विश्व हिंदू परिषद उनसे भाग नहीं रही होती। हालांकि लवलेश तिवारी के फेसबुक पेज में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यह व्यक्ति बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। लवलेश तिवारी की ढेरों फोटोज हैं भाजपा के नेताओं के साथ। और एक और पिक्चर वायरल हो रही है जहां लवलेश तिवारी एक कमरे के अंदर केंद्र की एक मंत्री भाषण दे रही हैं और वहां पर वो सेल्फी खिंचवा रहा है। इसलिए लवलेश तिवारी कोई आम व्यक्ति नहीं था। वो और उसके 3 साथियों को बहुत ही सोच समझकर चुना गया था। कौन है इसके पीछे, इसकी जांच तो होनी चाहिए और इससे बचा नहीं जा सकता। दोस्तों, इन तीनों के बारे में एनडीटीवी ने यह भी खबर की है कि ये तीनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित थे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं एनडीटीवी ने इस पर क्या खबर की है। अतीक और उसके भाई अशरफ की हाल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों को तब सरेआम गोलियां मारी गई थी जब उन्हें पुलिस अस्पताल ले जाया जा रहा था। अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। वरिष्ठ पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद और अशरफ के शूटर्स ने पूछताछ में बताया कि वो तीनों लॉरेंस बिश्नोई से बहुत प्रभावित थे। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग सनी सिंह ने की थी। यह बताया जा रहा था कि सनी सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई का टीवी पर इंटरव्यू देखा था और उसके बाद वो उससे प्रभावित हुआ। मैं आपको याद दिला दूं कि लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू एबीपी न्यूज ने लिया था, याद है कि नहीं आपको? अब यह खबर आ रही है कि सनी सिंह उससे प्रभावित हुआ। हालांकि एनडीटीवी को दिए गए इस इंटरव्यू में बताया जा रहा है या यह आभास कराया जा रहा है कि सब कुछ सनी सिंह का दिमाग था। मैं फिर पूछ रहा हूं, 21 लाख के हथियार
इन लोगों के पास कैसे पहुंचे? अगर ये लोग कट्टों का इस्तेमाल कर रहे होते तो बात समझ आता, मगर इंटरनेशनल ब्रांड के हथियार, ये तमाम सवालात हैं जिनके कोई जवाब नहीं देना चाहता है। इसलिए मामला बहुत पेचीदा है दोस्तों। मैं फिर कह दूं, अगर इस मामले पर पर्दा डाला जाएगा ना, तो भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक मिसाल तय की जाएगी। क्योंकि आज तो अतीक अहमद को मौत के घाट उतार दिया गया। कायदे से अतीक अहमद पर कानूनी कार्रवाई चलनी चाहिए थी। उस पूरी कानूनी कार्रवाई के तहत उसका एक एक काला कारनामा सामने आना था। क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार है ना, तो जाहिर सी बात है कि उसके पक्ष में तो कुछ नहीं होता, मगर उसे पहले ही चुप करा दिया गया। इससे कहीं ना कहीं यूपी पुलिस बदनाम हुई कि देखिए साहब, उनकी मौजूदगी में 3 लोग आकर उनकी हत्या कर देते हैं। यूपी पुलिस की जो खुद की भूमिका है वो संदेह के घेरे में है। लिहाजा हम इन तमाम तथ्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते, और साथ ही मुंह नहीं मोड़ सकते 2 फरार लोगों से, गुड्डू बमबाज और शाइस्ता। शाइस्ता जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, ये दोनों फरार बताए जा रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बतला दूं कि गुड्डू बमबाज के बारे में कहा जाता है कि उमेश पाल हत्याकांड में यही वो व्यक्ति था जिसने उमेश पाल पर बॉम्ब फेंका था। यानी कि इस पूरी कड़ी का सबसे खतरनाक पहलू, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, जिंदा पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। मगर मैं नहीं जानता हूं दोस्तों क्या होने वाला है। जिस तरह से अतीक अहमद के बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया, जिस तरह से अतीक और उसके भाई की हत्या हुई, क्या गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता ये लोग वाकई कटघरे में खड़े किए जाएंगे? क्योंकि न्यूज चैनल्स की जो खूनी प्यास है ना, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। ये अंबानी का न्यूज चैनल देखिए क्या खबर चला रहा है, तेरा क्या होगा शाइस्ता। मैं नहीं जानता हूं दोस्तों कि शाइस्ता कितनी बड़ी अपराधी थी, या अतीक अहमद के काले कारनामों में उसका कितना हाथ था। हालांकि वो 50,000 का इनाम उन पर भी है, मगर बड़ा प्रश्न ये कि क्या इस तरह की भाषा न्यूज चैनल्स को इस्तेमाल करना चाहिए? ऐसे न्यूज चैनल्स और वो लोग जिनकी सोच अपराधियों की, उनमें क्या फर्क हो सकता है? मुझे बताइए ना, यह सवाल है, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। इन तमाम लोगों को जिंदा इसलिए पकड़ा जाना चाहिए ताकि हम इस मामले की तह तक पहुंच सकें कि हो क्या रहा है यूपी में। कहीं पर भी बम चल जाता है, कहीं पर भी किसी की हत्या कर दी जाती है। 3 लोगों की भूमिका जो है वो रहस्यों में घिरी हुई है। उस बंद लिफाफे में क्या है, वो अपने आप में कई रहस्य पैदा कर रहा है। खैर, जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, कुछ दिनों बाद ये तमाम चीजें खामोश हो जाएंगी, खामोश कर दी जाएंगी। मगर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, भाजपा के नेता निजी तौर पर क्या बातें कर रहे हैं सब जानते हैं। वो भी जानते हैं कि इसने एक बहुत गलत मिसाल कायम की है। भविष्य में कई खतरनाक चीजें हो सकती हैं और इसको लेकर यूपी पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। हमारे मंत्रियों, हमारे तमाम नेताओं की सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए। और हां, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने चेतावनी दी थी कि अफवाहों से दूर रहिए। ये जो न्यूज चैनल्स कचरा चला रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना यूपी सरकार से कि इन पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रमों से सिवाय समाज के अंदर अराजकता फैलने के अलावा और कुछ नहीं होता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।